जय श्री नाथ जी की। साथियों, देखिए, संत कहना तो बड़ी दूर की बात है। लोग लिखते हैं फलाना राम संत जी, संत फलाना राम जी, वो संत जी, ये संत जी। देखिए, संत होना कोई छोटी बात नहीं है। संतों को कष्ट झेलने वाले होते हैं, वही असली संत होते हैं। देखिए, इस ज्येष्ठ के इस तपती दोपहरी में आपको दिखा रहे हैं कितने जो संत महात्मा, जो असली संत है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐशो आराम नहीं। संतों को ऐशो आराम की आवश्यकता नहीं होती। जो ऐशो आराम में अपना जीवन बिताते हैं वो कोई संत नहीं है। असली संत तो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस कड़क 48 डिग्री गर्मी तपती दोपहरी में ये संत अंगारों के बीच में बैठे तपस्या कर रहे हैं। ऐसे तपस्वी जो है वही असली संत कहलाने के लायक है। संत अपने फलाना राम, संत फलाना राम जी जो गाड़ियों में ऐशो आराम में और एसी में बैठे इधर उधर घूम रहे हैं, अपने उनको संत मान लेते हैं, क्योंकि वही संत अपने इर्द गिर्द घूमते हैं और जनता में आते जाते हैं तो वो फैल जाते हैं। देखिए, संत होना कोई छोटी बात नहीं है। संत होने के लिए ये करना पड़ता है। ये है असली संत, जो आपके सामने देखिए किस तरीके से धधकती आग के अंगारों के बीच में बैठे और तपस्या कर रहे हैं। असली तपस्या तो यही होती है। इन लोगों को कोई भी धन दौलत और ऐशो आराम की आवश्यकता नहीं होती। ये तो बस तपस्या करते हैं भगवान के लिए, कठोर तपस्या। कठोर तपस्या जो है वो इन दिनों में पता चलता है कि भारत देश में कई संत पुरुष जो है बैठे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि ऐशो आराम बड़े बड़े शहरों में नहीं है। देखिए, ये छोटी छोटी जगहों पर ऐसे संत महात्मा जाते हैं और उनमें बैठ के दिन दोपहर धूप में अंगारों के बीच में और तपस्या कर रहते हैं। तपस्या इनको कहते हैं। तपस्या वो नहीं है। तपस्वी संत ये होते हैं, वो नहीं है जो एसी की गाड़ियों में घूमते हैं। संत रामपाल जी के साथ साथ कुल्लर चलते हैं, वो संत है। एक ये संत है। कितना फ़र्क है। देखिए, संत मिलना ये होता है। संत से अगर मिलना है, दर्शन करने हैं, तो ऐसे संतों के दर्शन करिए जिसको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ ईश्वर के लिए तपस्या करनी है। तपस्या होती है, ये तपस्या का मतलब होता है तपना। और ये देखिए, आपके सामने इस आग में तप रहे हैं, भगवान के लिए तप रहे हैं। मनुष्य जीवन दिया है संतों को, तो देखिए कितनी कठोर तपस्या है। इतना कष्ट झेल के कोई संत रह सकता है, बन सकता है कोई संत? देखने वालों की रूह कांप जाती है ऐसे संतों के कारनामे। देखिए, ये संत किस तरीके से आग के बीच में बैठे अपनी तपस्या कर रहे हैं। लोग बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन ये संत भरी दोपहरी में अंगारों के बीच में बैठे तपस्या कर रहे हैं। तब ये संत कहलाने लायक है। तपस्या इनकी होती है। अपने तो उन संतों को मानते हैं जो व्यर्थ है। इन संतों के दर्शन करिए, इनसे ही असली संत होने का हमें फ़ायदा मिलता है। संत होना तो ये है जिसको अपनी जान की ही परवाह नहीं, अपनी जान को हथेली पे रख के ये संत पुरुष, महात्मा पुरुष खड़े रहकर, अंगारों के बीच में बैठे रहकर और तपती दोपहरी में रहकर ये तपस्या करते हैं। इनको कहते हैं असली संत। संत देखना है, दर्शन करना है, तो ऐसे संतों के करिए जिससे आपका भी जीवन सफल हो, आपको भी पता लगे भी संत